नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। कानपुर में सड़क हादसे में मौत पर बवाल होने की खबर मिल रही है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने वहां पर हंगामा कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री से के काम से गए थे दोनों मजदूर और फैक्ट्री मालिक के कहने पर ही बाहर गए थे दोनों, ये परिजनों का कहना है। गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है। पंकी थाना इलाके में हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है। उनका आरोप है कि फैक्ट्री के काम से ही दोनों मजदूर बाहर गए थे। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया है। और आप देखिए, आरोप उनका ये कि फैक्ट्री के काम से ही दोनों मजदूर बाहर गए थे जब उनकी जान गई। इधर सहारनपुर में बसपा की बैठक में हंगामे की खबर है। शोभा यात्रा का मुद्दा उठाने पर हंगामा हो गया है। सहारनपुर के मधुबन पैलेस में बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक कार्यकर्ता द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों पर जयंती नहीं निकालने देने का आरोप लगाते हुए एक बड़ा सवाल उठा दिया गया। इसको लेकर कार्यक्रम में हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बसपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इसके बाद बसपा के जिम्मेदार नेताओं द्वारा उन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया। और आप देखिए, इस टकराव की एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। शोभा यात्रा का मुद्दा उठाने पर हंगामा हुआ है। बीएसपी की बैठक में इमरान मसूद भी मौजूद थे। बसपा की बैठक में हंगामा हुआ है। जिम्मेदार नेताओं द्वारा बाद में समझा बुझाकर इस मामले को शांत किया गया। सहारनपुर में बैठक हो रही थी, इमरान मसूद इसमें मौजूद थे। अगली खबर दिल्ली से है। जेपी नड्डा से मिले हैं यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। संसद भवन के अंदर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। संगठन को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अभी तक यूपी में नए संगठन की घोषणा नहीं हो पाई है, उनकी नई टीम घोषित नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अध्यक्ष के दौरे को लेकर भी उनकी चर्चा हुई है, ये बात सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अध्यक्ष के दौरों को लेकर भी उनकी चर्चा हुई है। और सीएम योगी की बैठक से निकलने के बाद बोले हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज जो बैठक हुई अयोध्या काशी को लेकर, क्या निर्देश, क्या अकेले देखिए, तमाम विभागों को लेकर बैठक थी। तमाम विभागों को लेकर बैठक हुई है। उन पर जो जो चीज़ें हुई है उसका रिव्यू हुआ, क्या और उसमें बेहतर करा सकता है उसका सबका रिव्यू पर पूरी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी काशी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 24 तारीख को संभावित है 2000 करोड़ की। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे भी देंगे जी। एक अर्बन ट्रांसपोर्ट वो हाँ, रोपवे भी करेंगे और उसके साथ मुझे लगता है 2000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना का लोकार्पण करने का काम 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे नोएडा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। यहां एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। एसएचओ फेज 2 विनोद कुमार और महिला पुलिसकर्मी दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। खबर चलते ही, एबीपी गंगा पर खबर चलते ही गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इसका संज्ञान लिया। एसएचओ फेज 2 पर महिला सब इंस्पेक्टर ने संगीन आरोप लगाए थे। लगाए गए आरोप के बाद उच्च अधिकारियों ने उसका संज्ञान लिया और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने दोनों को ही लाइन हाजिर कर दिया है। महिला सब इंस्पेक्टर ने फेज 2 के एसएचओ विनोद कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसके लिए बाकायदा एक शिकायत भी लिख कर दी थी अपने वरिष्ठ अधिकारी को। उसके बाद एबीपी गंगा ने खबर दिखाई है। एबीपी गंगा ने जो आरोपी एसएचओ हैं उनसे भी बात की, उनका भी पक्ष जाना। यह खबर दिखाए जाने के बाद इसका संज्ञान लिया गया है, दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया। अगली अपडेट प्रयागराज से। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को झटका लगा है। अग्रिम जमानत की अर्जी एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में
ट्रांसफर कर दी गई है। 17 मार्च को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। उमेश पाल मर्डर केस में नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने इसे एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को झटका लगा है। अग्रिम जमानत की अर्जी ट्रांसफर कर दी गई है स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में। एक अपडेट दिल्ली से है। लालू यादव से मिलेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में डिंपल यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है। दिल्ली स्थित आवास पर अब लालू से मिलेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से पहले डिंपल यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। वहां पर राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती मौजूद है। देखिए आप कैसे मुलाकात करने पहुंची डिंपल यादव। सांसद है अब मैनपुरी से और कल जमानत मिली लालू यादव को, उनकी पुत्री को, उनकी पत्नी को, और अस्वस्थ है लालू यादव, लेकिन अब उनसे मिलने पहुंची हैं और अब अखिलेश यादव भी उनसे मिलेंगे। और आपको बताएं कि उमेश पाल शूटआउट केस में 20 दिन बाद भी जांच एजेंसियों को कोई खास सफलता नहीं मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि माफिया का आधा परिवार जेल में है और आधा परिवार फरार है। ये किसी भी सफलता से कम नहीं है। ये योगी सरकार का इकबाल ही है कि जेल में बंद माफिया और उसके छोटे भाई को पुलिस एनकाउंटर का डर सता रहा है, जबकि पुलिस के डर से उसका बेटा और पत्नी फरार है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का आज 20वां दिन है। हालांकि जांच एजेंसियों को 20 दिन बाद भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। अभी तक ना तो एक भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका है और ना ही एक को छोड़कर किसी शूटर को पकड़ा जा सका है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। 20 दिन हो गए हैं, जांच एजेंसियों के अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। देखिए, जांच एजेंसी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और हम किस प्रकार से उसको देख रहे हैं इसको समझना चाहिए। बड़ा कांड हुआ। आज बड़े कांड के अंदर जिन लोगों ने करवाया वो आधा परिवार भागा हुआ है, आधा परिवार जेल में है, और जिस परिवार ने करवाया उसके 2 जो मुखिया हैं, बड़े और छोटे, एक साबरमती जेल से घबरा रहा है यहाँ आने को, एक बरेली जेल में बैठा है वो घबरा रहा है, याचिका लगा रहा है। जो बेगम है वो भाग खड़ी हुई हैं। तो जिसका परिवार भागा तो इकबाल है किस चीज़ का? कानून व्यवस्था का। और ये कार्रवाई ठोस कार्रवाई है, सकारात्मक है, संवैधानिक है, जिसके कारण ये डर बैठ गया है और कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। जांच एजेंसी कर रही है, सुराग बहुत मिल रहे हैं। उसके आधार पे आप देखेंगे, पहले भी प्रश्न उठाया था, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसके बाद अरे बड़ी भारी कामयाबी हो गई। मैंने तो आपको भी सुना था, बहुत बड़ी कामयाबी आपने बताया था। तो आज उसको सरकार जो है कानून व्यवस्था को काम करने पुलिस अपना कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है जो अपराधी हैं उनको सही जो कानून के तहत काम है उनको उस जगह तक की पहुंचाएगी। पात्र में देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन करने के ऐलान पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष को जवाब दिया है। हमारे साथ में इस समय प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, क्योंकि उन्हीं के विभाग की जिम्मेदारी है ये, उन्हीं का विभाग ये जिम्मेदारी निभा रहा है, निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री जी ये बताएं, सबसे पहले तो जो आयोजन का आप लोगों ने फैसला लिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, देवी जागरण होंगे, रामायण होगी, इस पर इतनी सियासत क्यों? देखिए, संस्कृति विभाग का गठन ही इसलिए किया गया है कि भारत की मूल सनातन संस्कृति, परंपराएं, आदर्श, मूल्य, हमारा रहना सहना खाना परंपरागत रूप से अगली पीढ़ी तक पहुंचे। ये जिम्मा संस्कृति विभाग का है। हम कल्चरल रूप से बहुत भरपूर हों और इस कल्चर को संवर्धित करने का काम करें और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। इसी क्रम में चाहे वो रामायण का पाठ रामनवमी के अवसर पर करने की बात हो, चाहे नवदुर्गा सप्तशती का पठन पाठन में होने की बात हो, ये सारे निर्णय
हम लोगों ने इसके लिए हर ज़िले में एक जिला संस्कृति एवं पर्यटन परिषद का गठन किया है। लगभग सरकार बनने के 2-3-4 महीने में हमने कर दिया था और उसके अध्यक्ष हमारे जिलाधिकारी हैं, हमारा टूरिज्म अफसर और कल्चर अफसर उसके सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ जिले के चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि MLA, MP, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा के सदस्य उसके सदस्य हैं, डेवलपमेंट के अफसर भी उसके सदस्य हैं। वो लोग जिले के आवश्यकताओं के बारे में क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कल्चरल कार्यक्रम होने चाहिए, टूरिज्म के लिए क्या आवश्यकता है, पर्यटकों को किस तरह और वहाँ आकर्षित किया जा सकता है, ये सब काम उन लोगों की जिम्मेदारी होती है और समय समय पर वो लोग बैठकें करते हैं और निर्णय लेते रहते हैं। चूँकि प्रदेश भर के लोगों का इस तरह का मांग थी कि ये कार्यक्रम होने चाहिए और सरकार ने उसको निर्णय लेते हुए उसके लिए 1-1 लाख रुपया उसी संस्कृति और पर्यटन परिषद को निर्गत करने का काम किया है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। अब खबर मुजफ्फरनगर से है और बड़ी है। अपराधियों में पुलिस का खौफ दिखाई दे रहा है। मुठभेड़ और लूट में वांटेड बदमाश ने वहां पर सरेंडर कर दिया है। हाथों में तख्ती लेकर आरोपी थाने पहुंच गए। आरोपी ने कहा, योगी जी गलती हो गई, माफ करना। ये देखिए आप, वांटेड बदमाश अंकुर उर्फ राजा पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में फरार हुआ था बदमाश अंकुर उर्फ राजा। सरेंडर किया उसने मंसूरपुर कोतवाली में। अभिषेक बेनीवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, का इस सरेंडर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन पहले पुलिस और इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी। इन जो ये 3 लोग थे, उसमें 2 लोग तो बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में 2 लोग पकड़े गए थे, तीसरा ये फरार हो गया था। कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं कानून का खौफ होके ये आज एक तख्ती पे लिखा के मंसूरपुर थाने में पहुंचा और उसमें उसने लिखा कि योगी जी हमारे से गलती हो गई है, माफ करना। ये अंकुर उर्फ राजा, इस पर 4 केस हैं जब से ये फरार चल रहा था। कहीं ना कहीं इनको ये पता था कि कानून सख्त है, अगर थाने नहीं पहुंचेंगे और सिलेंडर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ में कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको कानून का खौफ होने की वजह से ही ये थाने पहुंचे। जी शुक्रिया आपका अभिषेक। बेशक कानून का खौफ था। और लखनऊ में शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन की खबर मिल रही है। बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा मित्र। फिर से गर्मा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला और शिक्षा मित्रों का मामला। बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है इन्होंने। बड़ी अपडेट, सहायक शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला फिर से गर्म हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के बाद हमारे संवाददाता शहनवाज इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। शहनवाज, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी कार्यालय पर जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और अभी घंटे पहले ये लोग अगर बात करें हम तो शिक्षा मंत्री के घर पर भी जाकर वहां पर प्रदर्शन किया था। और भारी मात्रा में अगर बात करें हम तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी की मांगे हैं कि जो 69,000 शिक्षक जो भर्ती थी उसमें 6800 जो अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जो चयनित थी उसको रद्द कर दिया था, उसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से जो प्रदर्शन का दौर है 69,000 शिक्षकों का वो शुरू हो चुका है। और काफी भारी मात्रा में अगर बात करें हम तो सैकड़ों की मात्रा में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिलाएं हैं, महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी वहां पर कितनी संख्या में पहुंचे हैं शहनवाज? बिल्कुल, देखिए, सैकड़ों की संख्या में अगर बात करें हम तो जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव के यहाँ गए थे, उनके यहाँ पे अखिलेश यादव से मुलाकात करके आश्वासन मिला था, जिसके बाद फिर एक बार प्रदर्शन करने बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय के कर है और सभी को गिरफ्तार किया गया है और इको गार्डन भेजा गया है। जी, अभी आप कह रहे हैं शहनवाज की इन शिक्षकों को, ये शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा गया है, कर लिया गया है और इको गार्डन भेजा गया है। जी, तो अभी क्लियर कर लिया गया है जो बीजेपी कार्यालय के बाहर का क्षेत्र है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी कार्यालय के बाहर जो भी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इको गार्डन भेज दिया गया है। जी, क्या उनकी कोई बात हो पाई बीजेपी नेताओं से वहां पर किसी की?
नहीं, जब वो लोग वहां पर पहुंचे हैं तो जो बीजेपी गेट का कार्यालय का जो गेट था वो बंद था, जिसके बाद लगातार वो लोग रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल किसी से उनकी बात नहीं हो पाई है, जो कि वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची और सभी को गिरफ्तार किया और इको गार्डन भेज दिया गया। जी बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनमें से अनेकों ने आज सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और अभी वो बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और इको गार्डन भेज दिया है। ये देखिए आप उनके प्रदर्शन की तस्वीरें। महिला पुलिस भी वहां पर पहुंची, चूंकि वहां पर महिला अभ्यर्थी भी पहुंची थी। कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के बाद यह आवेश ज्यादा है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का और उन्हीं का प्रदर्शन हमने आज सुबह देखा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर और अभी वो बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए पुलिस ने उन्हें ऐसे उठाया है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, कुछ देर पहले की हैं, आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जबरदस्त प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती के इन अभ्यर्थियों का ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण में विसंगति का आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरक्षण न देने का आरोप लगा रहे हैं। 6800 अभ्यर्थियों की सूची अलग से इस भर्ती के रिजल्ट के बाद निकाली गई थी। खबर गाजियाबाद से है, वहां पर महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना केला भट्टा की है और आरोप है कि महिला के सास ससुर, जेठ और देवर ने बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। महिला के चेहरे पर मारपीट के कई निशान हैं, आंखें सूजी हुई हैं। पीड़ित महिला किसी तरह से अपने घर से पास के स्कूल की छत तक पहुंची और वहां से स्कूल के शिक्षकों ने महिला को नीचे उतारा। तस्वीर में महिला को स्कूल की छत पर देखा जा सकता है। मेरा स्टाल बाल सब जला रखे, सब बहुत बुरी तरीके से मिक्सर भी फटे पड़े हैं इसके। ये इंजन काट के निशान डाल रखे, बहुत बुरा सबकी दर्द, बहुत बुरा हाल कर रखा मेरे साथ में। लेते रहते दर्द दिला। उसका क्या नाम है जिन्हें तुम्हें रख रखा है? उसका नाम बताओ, क्या नाम है? अरे उसका नाम नहीं मारेंगे, कोई नहीं मारेगा। नाम तो बताओ, उसका क्या है? मोबाइल के आगे नाम बताओ, नाम बताओ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।